कौमी असम्बली में अपोजिशन ने नए अराकीन के हल्फ उठाने पर एतराज उठा दिया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की बाकी मानदा सेशन के लिए हाजिरी मुअत्तल कर दी। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने इजलास में वाज़ेह किया, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की जुबान में बात होगी। ऐवान की कार्रवाई का मजीद अहवाल जानते हैं वकास अहमद से। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में लफ्ज़ी गोलाबारी। इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ ने उमर अयूब की तकरीर का जवाब देते हुए अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर ये वापस इन्होंने यू टर्न लिया। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की बाकी मानदा सेशन के लिए हाजिरी मुअत्तल कर दी। इजलास के दौरान फ्लोर न मिलने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी अराकीन ने कुछ मिनट का ऐवान से वॉकआउट भी किया। बाद में कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अपोजिशन अरकान एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो से डरते हैं। सियासत अपोजिशन का हक, मगर फॉरेन पॉलिसी पर सबको एक होना चाहिए। हमने आमिरों का मुकाबला किया, इन जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। गैर मुल्की सफीर अपने मुमालिक में अपोजिशन के किरदार पर साइफर भेजें। तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स है वो आसिफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफ ज़दा है कि वो आसिफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। और हम अपने सियासत से जमहूरी अंदाज में इनका भी मुकाबला करेंगे। जो इनका किरदार है, इससे इनका वो पार्लियामान का वक़ार को अंडरमाइन किया जा रहा है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे और डट के मुकाबले करेंगे। 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं और हम जबकि आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते। दूसरी जानिब नून लीग को 2 तिहाई अक्सरियत मिलती तो भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ही वजीर आज़म बना दे। पाकिस्तान में कोई बड़ी पेशरफ्त नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। सीनियर लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का इंटरव्यू, कहा नवाज शरीफ को पार्टी की जानिब से सदारत संभालने का मशवरा दिया गया, उम्मीद है वो कबूल कर लेंगे। नवाज शरीफ के वजीर आज़म ना बनने से वोटर्स की दिल शिकनी हुई। पाकिस्तान को नवाज दो का इश्तिहार और नारा वोटर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं। इरफान सदीकी से सवाल किया गया, शहबाज शरीफ को मुस्तकबिल में मोहसिन नकवी से खतरा हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, बाकी लोग जो हवा के झोंकों के साथ आते जाते रहते हैं उनसे वजीर आज़म को खतरा नहीं होता। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बेशतर मकामात पर बारिश और यालाबारी का इम्कान है। तफसील इस रिपोर्ट में। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से अब तक 17 अफराद जाँ बहक। कोयटा में 3 रोज में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़ियारत में लैंडस्लाइडिंग के बाइस राब्ता सड़कें बंद। किला सैफुल्ला का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोलू, बारखान, सिब्बी, नोशकी में फ्लड इमरजेंसी सेंटर कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। चित्राल और अपरदीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। केपी में सैलाब से अब तक 36 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आजाद कश्मीर में आज भी वक्फे से बारिश जारी है। मरी, एबटाबाद, गलियात, मानसेहरा, बालाकोट, नारान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पंजाब में 23 अप्रैल के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। 26 से 29 अप्रैल तक अपर पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। लाहौर और मुल्तान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। राजनपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से आम के बागात, कपास और गंदम की तैयार फसलों को नुकसान का अंदेशा है। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जना ने इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। फ्लाई जना 10 मई से इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान अपनी पहली नॉन स्टॉप परवाज शुरू करेगी। तर्जुमान फ्लाई जना के मुताबिक नए रूट पर इब्तदाई तौर पर जुमे और इतवार को हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। फ्लाई जना ने इस्लामाबाद और लाहौर से शारजा के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का शानदार आगाज़ किया। अब फ्लाई जना को इस्लामाबाद से ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत तक अपने तीसरे बैनुल-अक़वामी रूट मुतारिफ कराने, एक और संगे मील उबूर करने पर फख्र है। ये तोसी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसाफिरों को सस्ते फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करने के अज़्म की अक्कास है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी एयरपोर्ट पर इसराइल के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीका की फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वीटो करने की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की रुकनियत ना दिए जाने पर सख्त मुतफक्किर है। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में मजीद कहा, अमरीका की जानिब से इस करारदाद को वीटो किए जाने पर सख्त अफसोस है। To self-determination. The people of Palestine have an inherent right to live in a sovereign, independent and contiguous Palestinian state within the 4th June 1967 borders and with Al-Quds al-Sharif as its capital. आगे बढ़े दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके शादबाग गंदा नाला से खातून की लाश मिलने का मुकदमा ससुरालियों के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूला के मामले की मुद्दत पर शौहर, ससुर, सास और जेठ के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला को शौहर उसामा, ससुर नवाज और जेठ ने गला काट कर कत्ल किया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट से। जी साकिब, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज शादबाग के इलाका गंदे नाले से जो लाश मिली थी उसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। मकतूला सहर जो है वो शादीशुदा थी। उसकी कुछ अर्सा कबल उसामा नामी शख्स से शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके बाद वो लड़के घर आ गई थी। फैमिली के मुताबिक 17 तारीख को सहर अपने छोटे भाई अजान के साथ नदीम पार्क से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसके जेठ शेबी ने 2 अफराद के साथ मिलकर उसको अगवा कर लिया। ये अपने तौर पर फैमिली ढूंढती रही, लेकिन अगले रोज सुबह 11 बजे शादबाग के करीब चंदू शाह दरबार के करीब जो नाला है वहां से एक लाश की इत्तला मिलती है। फैमिली वहां पर पहुंचती है और वो शनाख्त करती है वो लाश सहर की थी, जिसे बेदर्दी के साथ गला काट कर नाले में फेंक दिया गया था। वाकये के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। फैमिली जो है उनके मामू सामने आते हैं, वो दरख्वास्त देते हैं और वो अपने उनके जो शोहर हैं, उनके ससुर हैं और जेठ के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस के मुताबिक अभी तक जो है मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकिब आपका। ये हदूद मेरी है, भीख मांगने की हदबंदी के तकर्रुर के लिए गदागर खातून अदालत पहुंच गई। कराची की एडिशनल सेशन अदालत ने गदागरों की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा यह कोई जमीन या मलकियत का तनाजा नहीं, शहर के फुटपाथ भी गदागरों की नहीं जिस पर सुनवाई की जाए। दरखास्त गुजार खातून गदागर ने कहा, सईदाबाद में एक एरिया मेरे पास है, दूसरे गदागर वहां कब्जा करना चाहते हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर दरखास्त मुस्तरद कर दी है। यह अनोखा वाकया, यह हदूद मेरी है, भीख मांगने की हदबंदी के तकर्रुर के लिए गदागर खातून अदालत पहुंच गई। वेलकम बैक। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ईवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में तुर्क जनरल मेटन गोराख को अवार्ड से नवाजा गया है। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बैरिस्टर गोहर सदर जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
IMF को खत लिखकर इमदाद बंद करवाने की कोशिश करने वालों की सदर पर तनकीद मुज़हका खेज़ है। शहीद बीबी के बाद आसिफ जरदारी विफाक को मजबूत करने की अलामत के तौर पर सामने आए। सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हकूक देकर विफाक को मजबूत किया है। रावलपिंडी के नान बाई एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। मुतहदा नान बाई एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी कहते हैं कि इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी 16 और नान 20 रुपए का फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कहा कल भरपूर हड़ताल की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज सूबे भर में गिरा फरोशी पर 528 अफराद को गिरफ्तार और 185 मुकदमा दर्ज किए गए। प्राइस मैजिस्ट्रेट ने ओवरचार्जिंग पर 62,49,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सब्जियों और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़राई मंडियों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया गया। राशन बैग्स की तकसीम पर चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया मुस्तहिक अफराद को उनका हक हर सूरत घर की दहलीज तक पहुँचाया जाए। मलकाई कोहसार मरी में शदीद बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। अलियोट बाजार में दरख्त गिरने से बिजली का पोल गाड़ी पर जा गिरा। लैंड स्लाइडिंग से मरी कश्मीर रोड भी बंद, इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। मलकाई कोहसार मरी में शदीद बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गई। अलियोट बाजार में दरख्त गिरने से बिजली का पोल गाड़ी पर जा गिरा। लैंड स्लाइडिंग से मरी कश्मीर रोड भी बंद है, इलाके की बिजली मुअत्तल।